बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो ये जो मैं रात का दिन था, शाम का टाइम था, तो बादल इतने कोई गहरे हुए हुए थे, काले स्याह बादल आए हुए थे। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था। इतनी कोई ठंडी हवा चल रही थी। पिछले 4-5 दिनों से ना गर्मी की इंतहा हुई हुई थी, इतनी कोई ज़्यादा गर्मी थी ना। लेकिन जैसे ये हवा चली है और इतनी कोई तेज़ हवा थी, ठंडी हवा, जिससे ना गर्मी का ज़ोर बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था और बहुत ही प्यारा कोई इतना अच्छा मौसम हो गया था कि गर्मी का नामो निशान ही नहीं था। तो मौसम तो बहुत प्यारा था और ये छोटी मखलूक जो है ये भी मौसम को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी और बारिश होने ही वाली थी। क्योंकि बादल जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे, तकरीबन 1-2 दिन से ना ऐसे ही आ रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे ही हवा चली गई तो मौसम साफ बहुत ही प्यारा हो गया था और यहाँ पे भी बारिश होना शुरू हो गई। और मैंने बच्चों को भी नहला के कपड़े चेंज करवाए थे। बस खाना खाया है और बारिश शुरू हुई तो बच्चे फिर सेन में आ गए और बारिश भी तकरीबन आधा घंटा हुई है और इतनी कोई तेज़ बारिश थी। आधा घंटा बारिश में तकरीबन 9 से 10 बार ओले पड़े हैं। और वक्फे वक्फे से ना ये 1-2 दिन तक बारिश ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि मौसम ख़राब बताया हुआ था और बच्चे यहाँ पे फुल इंजॉय कर रहे थे। हानिया तो मस्तियाँ कर रही थी, उल्टे सीधे काम जो हानिया को आते हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये क्यारी फुल भर चुकी थी और सेन में भी जगह जगह ना पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो गया था। तो हानिया यहाँ पे शरारतें करने में लगी हुई थी और बारिश में नहा भी रहे थे दोनों। तो बच्चे हों और शरारतें ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हानिया की शरारतें जारी थी। तो आप कर दे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर। आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहनी चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट होगी तो मैं न्यू व्लॉग अपलोड कर सकूँगी। तो ये जो क्लिप है ये भाभी ने भेजा था। ये शाम का क्लिप था, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमने जाना था भाई की इंगेजमेंट करने के लिए। तो ये भाभी ने क्लिप भेजा था जिसमें वो उन्होंने गिफ्ट पैक किए थे। ये भाई की तरफ से गिफ्ट था भाभी के लिए। इस गिफ्ट में क्या है, जब वो अनबॉक्सिंग करेंगी तो वो फिर मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था अयान की तरफ से गिफ्ट, क्योंकि हमने तो पैसे दे देने थे, बच्चों की तरफ से गिफ्ट ले लिए थे और भाई ने भी अपनी तरफ से गिफ्ट ही ले लिया था। तो यहाँ पे उन्होंने ना फिर पैकिंग का काम रात में ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि हमें सुबह निकलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसे कि बारिश जो थी वो काफ़ी देर होती रही, तकरीबन 11-12 बजे तक ऐसे ही मौसम बहुत ही ख़राब रहा। तो हम थोड़ा सा लेट ही निकले थे। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम था तो मैंने अपने भी मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि बाहर जाने का कोई सीन ही नहीं था। तो फिर ये मैंने थोड़ी बहुत खुद ही अपने हाथों पे भी लगा ली थी और हानिया के हाथों पे भी लगा दी थी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी और पानी भी बहुत ज़्यादा खड़ा था, तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे घर से। तो यहाँ पे ना मैंने गिफ्ट भी फिर पैक कर लिया था। ये फ्राइडे की सुबह थी, मैंने ये गिफ्ट सुबह पैक किया था। ये हानिया की तरफ से था, क्योंकि मैंने पैसे दे देने थे। तो हानिया ने गिफ्ट दिया था और साथ में ना ज्वेलरी भी निकाल के रख ली थी, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। एक बार चीज़ें निकाली हो ना तो फिर बाद में कोई मुश्किल नहीं होती। ये हानिया के बैंगल्स थे, चूड़ियाँ थी, पिन्ने थी और ये क्लिप निकाला था, ताकि फिर जो भी हेयर स्टाइल बनाऊँगी ना वो चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। तो अपने लिए मैंने ये चेन निकाली थी, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था। पहले मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जैसे मौसम अच्छा हुआ है ना तो मेरा दिल कर रहा था कोई हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन लूँ। ये 2 रिंग्स निकाली थी। ये ना इयर रिंग्स निकाले थे। ये चेन और इयर रिंग्स इतने कोई लाइट वेट थे, इतना मज़ा आता है इनको जब भी मैं पहनती हूँ। तो ये मैंने निकाले थे गोल्डन कलर में, इयर रिंग्स थे और चेन भी गोल्डन कलर की ही थी। तो साथ में मैंने ना चूड़ियाँ भी निकाली थी। ये मैं आपको उठा के दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत ही लाइट वेट है और बिल्कुल भी कानों को पता ही नहीं चलता है पहने हैं या नहीं। तो साथ में मैंने चूड़ियाँ निकाली थी और कंगन एक हाथ के लिए निकाल लिए थे और कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे। अहमद के पैंट शर्ट निकाली थी, मौसम अच्छा था तो ये वेयर हो सकती थी। कॉटन की शर्ट थी और जीन्स की पैंट थी। कैमल ब्राउन सा कलर इसकी पैंट का था। तकरीबन हम चारों के, हबी के, मेरे और बच्चों के, हमारे कपड़े मिलते जुलते सेम सा कलर ही था, थोड़ा बहुत डिफरेंट था। अहमद की जो पैंट थी वो कैमल ब्राउन कलर की थी और जो हानिया की फ़्रॉक थी उसका कलर भी अहमद की पैंट जैसा ही था और मेरी शर्ट का भी। तो ये हम चारों के ना सेम ही हो गए थे। हबी के थोड़ा सा वाइट कलर था, ऑफ वाइट सा कलर था, तो वो अहमद की शर्ट के साथ मैचिंग हो गया था। हानिया की भी कॉटन की फ़्रॉक थी जो मैं पहले लेके आई थी इंगेजमेंट के लिए। वो इंगेजमेंट जो थी वो बस डिले होती गई और ये सूट वैसे का वैसे ही पड़ा था। तो मैंने कहा चलो अब पहना जा सकता है, क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो गया है। तो बच्चों के भी कपड़े इस्त्री कर दिए, तो साथ ही मैंने अपने भी निकाल लिए थे।
यहाँ पे मैंने अपना ये निकाला था, मैंने आपके साथ आगे भी शेयर किया है इसको। ये बॉर्डर लगा हुआ है, दामन पे काम है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बाजुओं पे भी ऐसा बॉर्डर लगा हुआ है। इसका जो ट्राउज़र है वो नेवी ब्लू कलर का है और उसके पांचों पे लगा हुआ है बॉर्डर गोल्डन कलर का और साथ नेवी ब्लू इसका दुपट्टा है। और ये थी इसकी जी फुल लुक। और ये जो ड्रेस था ये हबी का था, हबी का ऑफ वाइट कलर में था, तो मैंने कहा चलो इसका भी ना ले लेती हूँ। थंबनेल के लिए पिक्चर भी लेनी थी, तो चलो मैंने इसकी ना वीडियो भी शूट कर ली थी। तो बस जी फिर हम रेडी शेडी हो गए थे और भाई हमें फिर लेने आ गए थे, क्योंकि पहले प्लान था मामा के घर जाने का, लेकिन फिर मौसम ख़राब होने की वजह से ना प्लान चेंज हुआ और फिर हमें भाई ने घर से ही पिक किया था। तो भाई आगे से लेने के लिए और हम तैयार श्यार होकर ना निकल गए थे भाई के ससुराल जाने के लिए। तो अगर मैं बच्चों को तैयार किया था तो मैं वीडियो बिल्कुल भी बना ही नहीं सकी थी, क्योंकि अहमद की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि अहमद की 2-3 दिन से ना उसको फ़ीवर इतना ज़्यादा हो रहा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेडिसिन भी दे रही हूँ। हमारे घर गेस्ट आए थे तो बस उसने ना 3-4 सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए हैं, उससे इसका गला काफ़ी ख़राब हो गया है। बच्चे हैं फिर बात भी नहीं आते जब मना करो तो खैर अभी उसको फीवर था तो बस ऐसे ही ना उसको तैयार किया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिल्कुल मेरे साथ गाड़ी में ना चिपक के बैठा था। तो फ़िलहाल तो मैं आपके साथ हानिया की लुक शेयर करती हूँ कि हानिया कैसी लग रही थी। ये चेक करें, ये है जी हानिया। हानिया बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये इसकी फुल लुक। हानिया तो बहुत ही एक्साइटेड थी जाने के लिए। तो ये है जी अहमद, जो कि मेरे साथ चिपक के बैठा था। इसको ना वीकनेस भी काफ़ी हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से ना बुखार ऐसे ही से हो रहा है, तो गला भी काफ़ी ख़राब है, खांसी भी आ रही है। मेडिसिन तो दे रही हूँ, बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी अहमद को सेहतियाब कर दे, ताकि वो भी अपने मामू की इंगेजमेंट को एंजॉय कर सके। तो भाभी के घर हम पहुँच गए थे, वहाँ पे भी बस ये ऐसे ही ना रोता ही रहा है। तो इसने मुझे ना फिर खाने वगैरह की वीडियो बनाने ही नहीं दी थी। तो ये जब हम लास्ट में कुल्फ़ा खाने लगे थे तो तब मैंने ये एक बाइट अपने भाई के नाम की खाई थी, क्योंकि ये दिन जो आज हम इंगेजमेंट की सेलिब्रेशन कर रहे थे ये उन्हीं की वजह से था। तो ये एक बाइट अपने भाई के लिए। और यहाँ पे आयज़ा भी अपने चाचू की खुशी में खा रही है। आइसक्रीम मेल्ट हुई है वो खा रही है, क्योंकि बच्चों के गले ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। वो दूध सा था तो वो नीचे से उसने उसे चम्मच के साथ उसकी मम्मा ने उसे दिया। तो यहाँ मैं फिर खाना शाना खाने के बाद रस्म शुरू कर दी थी। तो अम्मी और अब्बू ये दोनों बैठे थे। पहले अब्बू ने पैसे दिए थे गिफ्ट में, क्योंकि हमने कपड़े शपड़े तो बनाए नहीं थे, तो अब्बू ने पैसे दे दिए थे। और अम्मी ने जो दिया था गोल्ड का सेट था, तो ये अम्मी ने गिफ्ट किया था। तो ये अम्मी ने भाभी को दे दिया था और फिर अम्मी ने पहनाई थी भाभी को रिंग। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना अम्मी ने रिंग भाभी को पहना दी थी। फेस दिखाना मुझे अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने फेस पे ना लगा दिया था, हार्ट लगा दिया था। तो मैं यहाँ पे ना नेकलेस देख रही थी, क्योंकि मैंने भी पहले नहीं देखा था, जस्ट पिक्चर में देखा था। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। कैसा लगा आपको नेकलेस, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और भाभी को रिंग पहना दी थी और रेडी ज्वेलरी पहनी हुई थी, तो फिर नेकलेस नहीं पहनाया था। अम्मी और अब्बू के बाद फिर मैंने और भाभी ने दिए थे, भाभी को पैसे दे दिए थे। और यहाँ पे ना हानिया अपनी मामी को दे रही है गिफ्ट, और अयान तो काबू में ही नहीं आ रहा था, तो उसकी मम्मा ने दे दिया था गिफ्ट। ये मेरे बड़े भाई हैं, साथ में भाभी थी, और ये छोटू अयान मेरा भतीजा, और ये तीसरे नंबर वाला भाई सबसे छोटा है, क्योंकि जिसकी इंगेजमेंट थी वो घर में ही था, वो नहीं आया था। और यहाँ पे ना भाभी कर रही थी अनबॉक्सिंग, जो भाई ने गिफ्ट दिया था। मैंने कहा चलो मैं साथ में ना वीडियो शूट कर लूँगी, आप अनबॉक्सिंग कर दें इसकी, बाकी के गिफ्ट बाद में खोल लेना। जब तक ये ओपन कर रही है ना, तो इन दोनों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, और जो नया सफ़र ये शुरू करने जा रहे हैं इनके लिए ये मुबारक हो। तो बहुत बहुत इंगेजमेंट की मुबारकबाद। तो यहाँ उम्मीद करती हूँ कि भाभी को ये भाई की तरफ से गिफ्ट पसंद आया होगा, क्योंकि मामा ने गोल्ड दे दिया था और बाबा ने ऑलरेडी पैसे दे दिए थे। तो फिर हमने जो मिलके डिसाइड किया था वो मोबाइल ही था, कि क्योंकि ये बेस्ट है। और भाई ये मोबाइल खुद लेके आए थे, तो भाभी ने यहाँ अनबॉक्सिंग कर ली थी और डिब्बे के अंदर से मोबाइल निकाल रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि उन्हें अच्छा लगा होगा। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया। अगर अहमद की तबीयत ठीक होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो खैर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, भाभी का, उनकी पूरी फैमिली का, कि उन्होंने वो खाना बहुत ही अच्छा था और उन्होंने बहुत ही अच्छी कंपनी दी। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
तो बस जी आज का व्लॉग यहाँ पे ही करते हैं एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भैया और भाभी के लिए अगेन एंड अगेन बहुत सारी बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।